सिद्धपुर गुजरात के पाटन जिले में स्थित यह मातृ श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बिंदु सरोवर। हम आपको लेकर चल रहे हैं और यह वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको हमने अहमदाबाद से आपको एक छोटा स्टेशन पड़ता है ऊंझा, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ऊंझा स्टेशन से उतरने के बाद हम जो ही बाहर आए तो देखिए यहाँ पर वैसे साधन ज़्यादातर तो रहते नहीं हैं, पर इक्का दुक्का ऑटो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से बिंदु सरोवर 15 किलोमीटर है। तो आप वहाँ के पंडित से भी बात करके आप ऑटो से ड्राइवर से बात करा देंगे तो वो समझ जाएंगे। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो पंडित जी समझा देते हैं और सीधे ऑटो वाला आपको वहीं बिंदु सरोवर मंदिर लेके जाता है। और बिंदु सरोवर मंदिर भी सबसे मेन चीज़ है कि यही पालमपुर हाईवे है, जो है अहमदाबाद से पालमपुर हाईवे, इसी हाईवे के ही निकट ही है, किनारे ही है जस्ट मंदिर। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम निकल पड़े हैं पालनपुर हाईवे से और उसके बाद पहुंचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार श्राद्ध के लिए गया प्रसिद्ध है, वैसे ही मातृ श्राद्ध के लिए सिद्धपुर में बिंदु सरोवर प्रसिद्ध है। इसे मातृ गया भी कहते हैं और इसका प्राचीन नाम श्री स्थल है। यह क्षेत्र प्राचीन कम्यक वन में पड़ता है। महर्षि कर्दम का आश्रम यहीं पर था और यहीं पर भगवान कपिल का अवतार हुआ था। यहाँ शुद्ध मन से जो भी कर्म किया जाता है वह तत्काल सिद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि औदिच्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति यहीं पर हुई थी। उनके कुल देवता भगवान गोविंद माधव हैं। और यह है यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था। आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं, नहाने के लिए स्नानागार। और आप यहाँ पर आराम से जब आते हैं तो रुकने की पूरी व्यवस्था है, लॉज भी है और नहाने की पूरी फुल व्यवस्था है। ये टॉयलेट है सामने और यहाँ पर महिलाओं के नहाने का स्थान है। और बाहर ये बढ़िया अच्छा खासा प्रांगण है। आप बाहर इत्मीनान से घूम फिर कर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से अब जानते हैं कि इस सिद्धपुर तीर्थ का महत्व और इतिहास के बारे में। तो आपको बता दें, कैलाश मानसरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर और पंपा सरोवर के अलावा पांचवा बिंदु सरोवर है, जो कि अहमदाबाद से 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तीर्थ स्थल सिद्धपुर का वर्णन जो है ऋग्वेद की ऋचाओं में भी मिलता है। इसमें इसे सरस्वती और गंगा के मध्य अवस्थित बताया गया है और संभवतः सरस्वती और गंगा की अन्य छोटी धाराएं पश्चिम की ओर निकल गई होंगी। इस सरोवर का उल्लेख रामायण महाभारत में भी मिलता है। इसका प्राचीन नाम श्री स्थल है। यह क्षेत्र प्राचीन कम्यक वन में पड़ता है और महर्षि कर्दम का आश्रम भी यहीं पर था। यहीं भगवान कपिल का अवतार हुआ था। यहाँ शुद्ध मन से जो भी कर्म किया जाता है वह तत्काल सिद्ध हो जाता है। औदिच्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति भी यहीं पर बताई गई है और उनके कुल देवता भगवान माधव गोविंद है। बिंदु सरोवर 5 पवित्र सरोवरों में से एक है, जो कपिल जी के पिता कर्दम ऋषि का आश्रम था और इस स्थान पर कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया था। कपिल जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर पर था और जो द्वापर का तीर्थ तो था ही और आज भी तीर्थ ही है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता और भगवान विष्णु के अवतार हैं। यहीं पर सरस्वती नदी के किनारे से लगभग 1 मील दूर पर बिंदु सरोवर है और बिंदु सरोवर जाते समय मार्ग में गोविंद जी और माधव जी के मंदिर भी पड़ते हैं। और बिंदु सरोवर लगभग 40 फुट चौकोर एक कुंड है और इसके चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं। तो यात्री इन बिंदु सरोवर में स्नान करके मातृ श्राद्ध करते हैं। जैसा कि आप इस कुंड में देख रहे हैं कि मैं पिताश्री हमारे जो है वो बिंदु सरोवर में स्नान कर रहे हैं और इसके बाद फिर श्राद्ध करेंगे। बिंदु सरोवर के पास ही एक बड़ा सरोवर है जिसे अल्पा सरोवर भी कहते हैं। सामने जो आप ये खंड देख रहे हैं इतना बड़ा सा, अभी सूखा है, पानी नहीं है इसमें, ये अल्पा सरोवर है। तीर्थ स्थल बिंदु सरोवर पर श्राद्ध करके पिंड
अल्पा सरोवर में विसर्जित किए जाते हैं। और बताया जाता है कि महान ऋषि परशुराम ने भी अपनी माता का श्राद्ध यहीं सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के तट पर किया था। इस स्थल को गया की तरह दर्जा प्राप्त है। इसे मातृ मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध अथवा मोक्ष कर्म और तर्पण का महत्व बताया गया है। इसके लिए बिहार का गया प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गया में पिता का मोक्ष कर्म एवं तर्पण होता है, तो वहीं सिद्धपुर का कुंड जो है दुनिया में एकमात्र स्थान के बारे में जहां मां का श्राद्ध होता है। यह स्थान गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में स्थित है। जो क्षेत्र है सिद्धपुर मात्र गया, भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़े 3 गया मानी गई है। सबसे पहली गया है बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल, जहाँ पे आपके कुल के अंदर ऐसे कोई भी दादा परदादा हो जिसकी मिल्कत आपके पास आई हो, तो उनका पिंड प्रदान करने के लिए वहाँ पे जाना पड़े। दूसरा, घर के अंदर तुलसी का पौधा रखा है, अगर वो सूख जाता है तो उसका भी पिंड छोड़ने के लिए ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में जाना पड़े। ऐसे कोई आदमी, ऐसी किसकी मिल्कत आपके पास आई हो जिसको कोई औलाद नहीं है, तो उसका भी पिंड प्रदान करने के लिए बद्रीनाथ में जाया जाता है, जिसके हम ब्रह्म कपाल सर्वे पितृ कहते हैं। गले से नाभि का यानी ये जगह पे सिद्धपुर मात्र गया, यहाँ पे कपिल महामुनि का जन्म हुआ था, जो विष्णु भगवान के अवतार माने गए हैं। उसके बाद नाभि से लेकर पैर के अंगूठे का भाग जो पितृ गया बिहार में मानी गई, वहाँ पे आपके कुल के जितने भी पुरुष वर्ग है उनका पिंड प्रदान करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले भगवान जिन्होंने पिंड प्रदान किया वो थे ब्राह्मणों के देवता परशुराम जी। माता रेणु का पिता जमदग्नि थे। उनके पिता के आदेश में माता की हत्या होने के बाद उन्होंने सभी तीर्थों में पिंड प्रदान किया, कहीं पर भी मोक्ष नहीं मिला, लेकिन नारद जी के कहने पर ये क्षेत्र के अंदर उन्होंने पिंड प्रदान किया और उनका मोक्ष हुआ। इसलिए ये क्षेत्र के अंदर आपके कुल में जितनी भी औरतें हैं, माँ, दादी, परदादी, चाची, बुआ, बीबी, बेटी, कोई भी, उनका यहाँ पे पिंड प्रदान किया जाता है। और अब हम अनुष्ठान प्रारंभ करने की प्रक्रिया की तरफ हम आप लोगों को दिखाने चल रहे हैं। माता पिताजी अपने आसन पर बैठ गए हैं पंडित जी के सामने। तो चलिए अब शुरुआत होती है अनुष्ठान की प्रक्रिया। लेकिन गर्भ में बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। गर्भस्थे, गर्भ में आगमन हुआ, गमने दुखम, मैंने कष्ट दिया, विसर्गे आपके प्राण संकट में रख के मेरे को जन्म दिया घोर उनमें से, आज मेरे को भगवान मुक्त करो। मैं व्रत, जप, तप, दान, पुण्य, कर्म, माता जी का नाम बोल के छोड़ दो। और पिंड ले लो, बोलो मासी। मासी, पहले मास का जो कष्ट हुआ ना, वो आज याद करने का, पहले मास का कष्ट। और दूसरे मास में जो कष्ट होता है, दूसरे मास के अंदर जैसे जैसे मास बढ़ते हैं, दिन बढ़ता है, वैसे वैसे माता को कष्ट बढ़ता है। तो दूसरे मास में आँख कान की रचना होती है, पहले मास में मस्तक की रचना होती है। आज भगवान को कहने का, जैसे गर्भ बढ़ा वैसे माता को मैंने कष्ट दिया और उनमें से मुक्त करो। और ले लो, बोलो प्रसूति से जगत में बड़ी वेदना कोई नहीं है। जिसने चलना सिखाया, जिसने गर्भ में 9 मास रखा और जिसने बोलना सिखाया, जिसने सृष्टि का दर्शन कराया, आज वो भगवान थी। शायद जीते हुए मैंने भगवान नहीं माना, तो आज मेरे को ऋण में से मुक्त होना है। माता का नाम बोल के छोड़ दो और ले लो। पुत्रो, हे माता, मेरा जन्म नॉर्मल डिलीवरी, मस्तक से जन्म हुआ, वो ऋण में से मुक्त करो। कम पीड़ा दिया, लेकिन पाव से जन्म हुआ, ज़्यादा पीड़ा दिया, वो ऋण में से मुक्त करो। तस्य रे स्त्रहाराय मातृविंदं ददाम्यहम्।
और लेगा प्रसवेशु च मासी मासी कुटुम कष्टम वेदना प्रसवेशु च। आज वो माता ने भगवान का नाम नहीं लिया और आपका स्मरण किया, वो ऋण में से मुक्त होने के लिए आज हम ये विधि विधान कर रहे हैं। पुत्र मोह में भगवान को छोड़ दिया और प्रभु का स्मरण किया, वो ऋण में से भगवान हमको मुक्त करना है। छोड़ दो। सर्वभूतेषु चेतने भी दिए थे, जितने चेतना दिया या सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संता। आज बुद्धि के अनुसार ये कार्यक्रम कर सकते हो, बुद्धि नहीं होता तो यहाँ आते हुए भी कार्यक्रम नहीं करते और चले जाते। बोले कि ऐसा खर्चा होता है, चले जाते हैं लोग। तो आज आपने सोचा नहीं, माँ के लिए जो भी व्रत किया, जब किया, तब किया, दान किया, तो आज माता कम खाती है और बच्चे को खिलाती है। और त्याग की मूर्ति, बलिदान की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति। मेरी माता मेरे लिए अम्बा माता थी, सरस्वती थी, महाकाली थी। या कुंजन दुर्गसार हाथ भला, या सुब्रभद्रावता, या वीणावंदन मंदिरा, या श्वेतपद्मासना। आपके मेरे पास सरस्वती, आपके पास लक्ष्मी, तो दान पुण्य करके आज माता को मोक्ष दिलाना है। आज यहाँ पे जगह का महत्व है। जिसने माता का जीते हुए अपमान किया वो कहीं ऋण में से मुक्त नहीं होता है। परशुराम भगवान ने अपनी माता के ऋण में से मुक्त होने के लिए यहाँ पे आए थे। मैं ये कहता हूँ, बंदूक की गोली मारो लेकिन माता पिता का अपमान मत करो। आज वो ऋण में से भगवान को जन्म देना तो शिवाजी को देना, जन्म देना तो तुकाराम को देना, जन्म देना तो रामकृष्ण परमहंस को देना। खाया पिया और मौज किया ऐसे इंसान को जन्म भी मत देना। ऐसे आज परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृतां सर्व संतापनाशाय संभवामि युगे युगे। एक पुत्र जब धर्म करता है तब उसी का नाम पुत्र कहा जाता है। एक पुत्र जब दुराचारी, पापाचारी, हत्याचारी होता है उसको पुत्र कहने का अधिकार नहीं है। अनन्याश्चिंतयन्तो मामे जना परिभाषते। यदि आप माता भगवान थी, त्वमेव माता विदात, त्वमेव तमेव बंधु सखा, त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं, तमेव सर्वं मम देव देव। अनन्याश्चिंतयन्तो मामे जना परिभाषते तेषां विद्या विद्यानां विवक्षितं वहाम्यहम्। आप माता की शरण में आए हो, माता बोलती है मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, आपका गोत्र की वृद्धि हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, पुष्टि मिल जाएगी, तुष्टि मिल जाएगी, यश मिल जाएगी। ये मातृ गया श्राद्ध है और पिंड प्रदान करके माता का नाम हो। और एक मिल लेने का में सो जाती है, सूर्य में सुलाती है, चक्की पिसती है, बर्तन पिसती है, रोटी बनाती है। लोगों के घर जब डॉक्टर बना दिए, वो डॉक्टर कहते हैं मेरे पास टाइम। जो माता ने गर्भ में 9 माह रखा, अगर वो गर्भ में 9 माह नहीं माता नहीं रखती तो वो डॉक्टर नहीं बन पाता। बच्चे के लिए शादी नहीं होती है तो चावल खाना छोड़ देती है, पढ़ाई नहीं करती है तो घी खाना छोड़ देती है, और उसके बाद पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो चाय भी छोड़ देती है। ऐसे बाधा रख के अपनी माता परिवार में गुजर जाती है। आज इस जगह के ऊपर देहूती माता विराजमान है। इसको 9 लड़की थी, सती माता है, का जन्म यहाँ हुआ था। कपिल भगवान की आंख में से आंसू बने थे, इसी का नाम ये हर्ष बिंदु सरोवर है। जब पुत्र यहाँ के पिंडदान करता है माता को हर्ष होता है, माता को हर्ष होता है। और पुत्र की भी आंख में आंसू आते हैं कि मेरे माता के जीते हुए मैंने कोई सेवा नहीं किया, अयोध्या नहीं ले गया, मथुरा नहीं ले गया, काशी नहीं ले गया। आज मैं बदनसीब हूँ कि मेरे साथ में पत्नी है लेकिन मेरी माँ नहीं है। आज बदनसीब पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी तो माता नहीं। महान ऋषि परशुराम ने भी अपनी माता का श्राद्ध यहाँ सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के तट पर किया था। पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता का वध किया। यद्यपि पिता से वरदान मांगकर उन्होंने माता को जीवित करा दिया था। यद्यपि उन्होंने मातृ हत्या का पाप लगा था। तत्पश्चात परशुराम जी उस पाप से मुक्ति के लिए यहाँ बिंदु सरोवर और अल्पा सरोवर में स्नान करके मातृ तर्पण करके वे मुक्त हुए थे। तभी से यह क्षेत्र मातृ गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। परशुराम ने यहाँ श्राद्ध किया है। उनकी माता जी का नाम क्या था? रेणुका माता। और रेणुका माता जी का इस जगह पे पिंडदान किया, सोने की शिला पे। पिताजी ने कहने से माता जी का वध भी किया और वध करके पिंड प्रदान किया और माँ को इस जगह पे मोक्ष पीपल को मोक्ष गति दिया है। अच्छा, यही माता है। हाँ, माता के। और भगवान इस जगह पे माता जी का, दादी जी का और परदादी जी का इस जगह पे पिंड प्रदान होता है। तो इस जगह पे माँ का इस जगह पे श्राद्ध विधि होता है। तो भगवान ने इस जगह पे वचन दिया था। अच्छा। और माता जी को मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। और भगवान अपने सभी मातृ पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और आशीर्वाद हो। और ये इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये अल्पा सरोवर है। इस जगह ये अल्पा नाम की दासी थी। अल्पा नाम की दासी को मुक्ति दिया था। और अंदर जो सरोवर है वो बिंदु सरोवर है। वो वाला अंदर जो सरोवर है वो बिंदु सरोवर है। और कपिल भगवान ने
उनकी माता जी का मोक्ष गति दिया था, ज्ञान से मुक्ति दिया था। कपिल भगवान ने और कर्दम ऋषि भगवान दोनों 10,000 वर्ष तपस्या किया। कितना? 10,000 साल। तब माता जी के आँख में से बिंदु हुआ, उनका नाम हुआ हर्ष बिंदु सरोवर। जी। माता जी का देवती का आँख में से बिंदु हुआ था, उनका नाम हुआ हर्ष बिंदु सरोवर। और कपिल भगवान ने उनकी माता जी का ज्ञान से मुक्ति दिया, ज्ञान वापिका में। और तब से कार्यक्रम माता जी का इस जगह पे पिंड प्रदान होता है। ज्ञान व्यापी का कहाँ पे वो है? पीछे है, सोमनाथ के मंदिर के पास में ज्ञान वापिका है। अच्छा अच्छा। इसके अंदर माता ज्ञान से मोक्ष दिया था। ये क्या चीज़ है? ये अल्पा सरोवर है। ये भगवान की विष्णु पादुका, जब पिंड विसर्जन वहाँ होता है। धार्मिक पृष्ठभूमि के हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ किसी कल्प में देवता एवं असुरों ने समुद्र मंथन किया था और यहीं लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ यहाँ स्थित हुए और जिसके कारण यह श्री स्थल कहा जाने लगा। और सरस्वती के तट पर ही प्रथम सतयुग में महर्षि कर्दम का आश्रम था और कर्दम जी ने दीर्घ काल तक यहाँ पर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। महर्षि कर्दम पर अत्यंत कृपा करके भगवान के नेत्रों से कुछ आंसू बिंदु गिरे, जिसके कारण यहाँ पर बिंदु तीर्थ स्थल हो गया। और स्वयंभू मनु ने भी इसी आश्रम में आकर अपनी कन्या देवहूति को महर्षि कर्दम को अर्पित किया था और यही देवहूति से भगवान कपिल का अवतार हुआ था। और भगवान कपिल ने यही माता देवहूति को ज्ञानोपदेश दिया था और वही परम सिद्धि प्राप्त माता देवहूति देह द्रवित होकर जल रूप में हो गई थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा की अल्पा नाम की एक पुत्री माता देवहूति की सेवा करती थी और उसने भी माता के साथ भगवान कपिल का ज्ञानोपदेश सुना था, जिसके कारण उसका शरीर भी द्रवित होकर अल्पा सरोवर बन गया था। ये अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। कपिल मुनि जहाँ पूरब में गंगा सागर से जुड़े हैं, वहीं सुदूर पश्चिम के सिद्धपुर से भी बराबर जुड़े हैं। इन दोनों ही स्थानों पर कपिल मुनि के आश्रम देखे जा सकते हैं और ये भी दिलचस्प है कि इन दोनों ही स्थल पर वे मोक्ष की प्राप्ति हेतु आम जन की मदद करते नजर आते हैं। ये अवश्य प्रश्न किया जा सकता है कि जब कपिल मुनि के प्रताप से ही राजा भगीरथ ने गंगा का अवतरण करवाया था तो उसे गंगा सागर तक लाने में सफल हुए थे, तब कपिल मुनि ने उसी स्थान पर मात्र श्राद्ध क्यों नहीं किया। इस संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कपिल मुनि सदृश मुनि का अवतरण संपूर्ण विश्व के कल्याण के हेतु कभी कभी कल्पों बीत जाने के बाद होता है और आम जन की सुविधा के लिए उन्होंने देश के इन दोनों भाग में दो विभिन्न अनुष्ठान किए ताकि इन दोनों ही स्थानों की महत्ता स्थापित हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हेतु आम हिंदू का मार्ग प्रशस्त हो सके। इन दोनों ही स्थानों का महत्व मोक्ष की प्राप्ति से है। बिंदु सरोवर में माता के मोक्ष हेतु किया जाने वाला यह विशेष आयोजन हिंदू परिवार में नारी खासकर माँ के महत्वपूर्ण स्थान को इंगित करता है। जहाँ गया में पितरों को पिंडदान दिया जाता है, वहाँ माँ के मोक्ष हेतु अलग से अनुष्ठान का प्रावधान है और इस बात को विशेष तौर पर स्थापित करता है कि यहाँ माँ के दूध का कर्ज को चुकाने का प्रयास पूरी शिद्दत से हिंदू धर्म संस्कृति में किया गया है। यह निश्चय ही गौरव की बात है। जब हम वहाँ पहुँचे तो पंडित हितेश उपाध्याय से मिलने के बाद यह पम्पलेट दिखाते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर बॉलीवुड के महान एक्टर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी अपनी माता का श्राद्ध किया था, जो कि संपूर्ण परिवार के साथ आए हुए थे। आप इन फोटो में देख सकते हैं और बहुत से कुछ क्रिकेटर भी आए थे और भी कई प्रमुख बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं जो जिन्हें पता होता है वो आते हैं यहाँ पर अपना अनुष्ठान करवाने के लिए, अपनी माता का श्राद्ध करवाने के लिए। और आप इन पंडित जी से मिलना चाहें, जानकारी चाहें तो ये उनका एड्रेस है। आप बेधड़क आप फ़ोन लगाकर आप पूछ सकते हैं क्या क्या होता है, क्या ले जाना पड़ता है, क्या नहीं ले जाना पड़ता है, क्या वो। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने पूरा एड्रेस उनका ले आया हूँ। उनसे पूरी जानकारी आप फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं, कैसे जाना है क्या नहीं। आपके मन में जो भी संशय है आप उनसे बेधड़क पूछ सकते हैं।
यह देश में केवल एक ऐसा तीर्थ है जहां पुत्र अपनी माता की मोक्ष एवं मोक्ष हेतु कार्तिक माह में आकर पूजन अर्चन और कर्मकांड यहाँ पर करते हैं। इस स्थल का वर्णन ऋग्वेद की ऋचाओं में भी मिलता है। यह है सिद्धपुर स्थल, जिसको भी आप सबने देखा मात्र गया के लिए इससे फेमस है सिद्ध पुल, है ना। पीछे आप देख रहे हैं मेन गेट से एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट से अंदर जाने का है। यहीं पे पूजा होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। कैसा लगा ये वीडियो और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और भी लोगों तक इसे पहुंचाइए, लोगों को लाभ पहुंचाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम निकल पड़े हैं स्टेशन की तरफ। रास्ते में ऑटो से जा रहे हैं, जो कि मंदिर से स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वापस अपने ट्रेन आने का इंतज़ार है। और ये हम पहुंच गए हैं सिद्धपुर स्टेशन के प्रांगण में। भाई जगह छोटी है पर बहुत ही मस्त है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप ये दिख रहे हैं छोटा स्टेशन है सिद्धपुर, उतना फिर भी डेवलप है काफ़ी, कुछ एरिया भी काफ़ी अच्छा बढ़िया एरिया है। थोड़ा सा इस तरफ संभल कर जाएं, क्योंकि इधर से अंदर जाने के लिए थोड़ा सा सीढ़ियाँ या रास्ते सही नहीं है। बीच में रेलवे लाइन है, हो सकता है बन रहा हो, बाद में बन जाए। और ये है यात्री प्रतीक्षालय। अब यहाँ कैसे पहुँचा जाता है आपको बता दें। पश्चिम रेलवे की अहमदाबाद दिल्ली लाइन पर मेहसाणा और अबू रोड स्टेशन के बीच सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, जो कि छोटा स्टेशन है। और यह मेहसाणा से लगभग 21 मील की दूरी पर है और आबू रोड से लगभग 19 मील की दूरी पर है। और स्टेशन से लगभग 1 मील की दूरी पर सरस्वती नदी के तट पर सिद्धपुर नगर है। ये मंदिर सिद्धपुर स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूर पर है। पर मैं अहमदाबाद से मैंने योगा एक्सप्रेस, जो कि ऋषिकेश जाती है, मैं उस ट्रेन को पकड़कर यहाँ पर आया, जो कि ऊंझा स्टेशन पड़ता है। और ऊंझा स्टेशन पे मैं उतरा हूँ और वहाँ से मैंने आया। तो सिद्धपुर का यह तीर्थ स्थल के बारे में जानकारी कैसी लगी, और इसे और भी अधिक लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि सिद्धपुर मात्र गया के बारे में किसी बहुत ही कम यह प्रसिद्ध है यह स्थल। अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि लोग अपनी माता का श्राद्ध कर सकें, मात्र गया भी कर सकें, और यहाँ पर आके हुए अपना पुण्य अर्जित कर सकें। टूरिस्ट इंडिया में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य यही है टूरिस्ट इंडिया में कि ऐसी ऐसी भारत की संस्कृतियों, अनेकानेक संस्कृतियों की जानकारियाँ निकाल कर टूरिस्ट स्थान हो या कोई तीर्थ स्थल हो, सब हम आपको समय समय पर पहुँचाते रहें। अपने अनुभव कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। बने रहें अगले वीडियो तक।